चंद्र शेखर चंद्र शेखर रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। ये चंद्रशेखर है। इनके चंद्रशेखर बनने वाली कथा क्या है? दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, जिन्हें रोहिणी आदि 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से बहुत अधिक था। छब्बीस बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। वो 26 बार बार अपने पिता दक्ष के पास चली जाती। दक्ष कहते हमने तुम्हारा ब्याह कर दिया, पति के यहां रहो। कन्याओं को विवाह के बाद अपने पिता के यहां ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कोई उत्सव हो, त्योहार हो, कोई बात हो तो आओ, उनके पास रहो। बोले हम रहें कहां से, वो तो हमारी तरफ देखते तक नहीं है। केवल हमारी बड़ी जो रोहिणी है उनसे ही प्रेम उनका है। कोई बात नहीं, पति में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवत स्वरूप मानना चाहिए, जाओ चली जाओ, भेज देते। कई बार ऐसा हुआ तो दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, बोले भाई देखो, जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, ये ठीक नहीं है। तुम समान व्यवहार करो, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं, सबको एक साथ एक जैसा व्यवहार करो। चंद्रमा हाथ जोड़कर कहते कि ससुर जी जो आप कहोगे सो ही मानेंगे, पर करते अपने मन का ही। इस बार दक्ष की 26 पुत्रियां लौट करके आ गईं और आकर के उन्होंने कहा पिताजी, रोते हुए कहा पिताजी अब हमें बाध्य नहीं करना वहां जाने के लिए, अब आप कृपा करो, या तो अपने चरणों में रहने की अनुमति दो और नहीं तो हम जंगलों में जा करके तप करके अपने देह को सुखा डालेंगी, हम लौट कर अब ससुराल नहीं जाएंगी। क्यों? बोले उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। दक्ष बोले मैं चंद्रमा को शाप देता हूं, उसे क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग माने तपेदिक टीवी। राजयक्ष्मा है, चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। अब ऐसे होने लग गए, टीवी वाले देखे कैसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं। ससुर जी का शाप था। महाराज इतने क्षीण हो गए कि लगा कि अब मरे कि तब मरे। और चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का राजा बनाया है। सोमोस्माकम ब्राह्मणानां गुराजा, चंद्रमा हम ब्राह्मणों के राजा हैं। पूरा मंत्र नहीं उठ रहा, क्या है पूरा मंत्र, क्या है भाई? सोमोस्माकम ब्राह्मणानां गुराजा, ये तो आखिरी भाग है मंत्र का।
हाँ, ये पूरा मंत्र। चंद्रमा को द्विजराज कहा गया है, ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा को कहा गया है। वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा है, नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, ब्राह्मणों का राजा है चंद्रमा, और चंद्रमा वनस्पतियों का भी सम्राट है, औषधियों का सम्राट चंद्रमा है। और चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा पलाश वृक्ष, चंद्रमा का पलाश जानते हैं ना, ढाक छेवला जिसको कहते हैं, ये ढाक पलाश छेवला ये जो है चंद्रमा का स्वरूप है। और यही कारण है कि पशु पलाश के पत्ते को नहीं खाते हैं, भेड़ बकरी भैंस आदि भी पलाश के पत्ते को नहीं खाती है। क्यों? वो मानती है कि ये हमारे राजा हैं, राजा का सम्मान रखती है। आग धतूरा खा जाएगी, भेड़ बकरी सब खा जाएगी, पलाश नहीं खाती, छेवला नहीं खाती। बिना देव पूजा और बिना पितृकर्म के पलाश तोड़ने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पलाश की समिधा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। समिधा दान जो होता है ना, ब्रह्मचारी समिधा दान करते हैं, वो समिधा दान वस्तुतः पलाश की लकड़ी से ही होना चाहिए। घी तिल जौ चावल की जरूरत नहीं है, खाली समिधा लेकर स्वाहा कर देने से समिधा दान हो जाता है। चंद्रमा संतुष्ट हो जाते, देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बटुक ब्रह्मचारी पलाश दंड धारण करते हैं, उनका ब्रह्म तेज सुरक्षित होता है, राजा उनके पास रहता है। चंद्रमा चंद्रमा का प्रतीक है। ये पलाश दंड, इसमें सामान्य मत समझना, इसको बहुत बड़ी शक्ति होती पलाश दंड में। वैसे लकड़ी बड़ी कोमल होती है, पर महाराज आपने सुना है एक दिन कथा में, उत्तंक नाम के ब्रह्मचारी ने पलाश दंड से धरती को हिला दिया था। पूरी धरती, 7 द्वीप 7 समुद्र हिलने लग गए थे, छेद कर दिया धरती में, पाताल पहुंच गया, नागलोक पहुंच गया उत्तंक नाम का ब्रह्मचारी। क्योंकि गुरु माता की दक्षिणा के लिए कुंडल लेने जा रहा था, कुंडल लेके आ रहा था, नाग ने, अश्वतर नाम के नाग ने कुंडल हर लिए। तो महाभारत में कथा है कि क्रोध पूर्वक जब नाग बिल में घुस गया तो उस बिल को खोदने लग गया ब्रह्मचारी, तो उसके ब्रह्म तेज के कारण धरती हिलने लगी। और कहाँ ये डंडा कहीं पाताल तक छेद कर सकता है, पर ये ब्रह्म दंड है। और एक बात और है दीनबंधु दास जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में मानव जन्म का फल प्रवृत्ति ना होकर निवृत्ति माना गया है। निवृत्ति माने छूटने के लिए हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है। तो ब्राह्मण के लिए शास्त्र में विशेष रूप से 2 विधियां हैं। एक तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में जाए, ये एक विधि है। दूसरी विधि है आश्रमात आश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाए। तो पहले ही दंड धारण का अभ्यास उसे करा दिया गया है, जिसमें वो भावना एक संस्कार बन जाए कि हमें दंड ग्रहण करना है, हमें इनमें संन्यास तक, भगवान के निकट तक हमको पहुंचना है। ये भाव, ये स्वभाव है। तो चंद्रमा द्विजराज है, औषधियों का स्वामी है, अमृत स्रावी है चंद्रमा, अमृत झरता है चंद्रमा से। जब चंद्रमा ही क्षीण और दुर्बल हो गए, अंधकार छा गया, पृथ्वी औषधियां प्रभाव शून्य हो गई, गायों में दूध कम हो गया, ब्राह्मण ब्रह्म तेज से हीन होने लग गए, हाहाकार मच गया। चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है। अब दक्ष जी का शाप है, वो तो लगेगा ही। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सलाह दी कि संपूर्ण प्रकार के शाप ताप संताप को भगवान शिव ही मेट सकते हैं, भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। शंकर जी का नाम लो, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। शंकर जी ही कृपा करेंगे, और ऐसा ही हुआ महाराज जी।
प्रभासक क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने कठोर तप किया। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ सोमनाथ महादेव। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। और यहीं भगवान शिव ने सोम माने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। द्वितीया का चंद्रमा देखा है ना, शुक्ल पक्ष में द्वितीया का चंद्रमा कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा बारीक ऐसी रेखा मात्र ऐसे होता है, जल्दी दिखता भी नहीं है। तो कहना पड़ता वो पहाड़ी के ऊपर वहां चंद्रमा है। पहाड़ी के ऊपर थोड़ी है चंद्रमा, वो पेड़ की मुख डाली पर चंद्रमा है, डाली पर भी चंद्रमा नहीं है। पर बारीक चंद्रमा को दिखाने के लिए पहले कोई स्थूल वस्तु दिखानी पड़ती है, तब सूक्ष्म का दिग्दर्शन कराया जाता है। तो द्वितीया का चंद्रमा जितना होता उतना क्षीण हो गया था। उस चंद्रमा को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये शरण में आया है। तब भगवान शिव ने उस चंद्रमा को उठाकर अपनी जटाओं पर पधरा लिया। भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर हो गया। बोलो चंद्रशेखर भगवान की।